पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेना के बस पर आत्मघाती हमला हुआ है। बीएलए ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। बलोच लिबरेशन आर्मी, मतलब ये कि पिछले 48 घंटे में पाकिस्तान में ये तीसरा हमला है। सबसे पहले ट्रेन को हाईजैक किया 11 तारीख को, उसके बाद कुछ 2 दिन पहले वो पाकिस्तान में आर्मी पर हमला हुआ था, हालांकि उसमें कोई हताहत की खबर वैसी नहीं है। और इसके अलावा अभी बलूचिस्तान में जो आत्मघाती हमला हुआ उसमें बीएलए का दावा है कि करीब 100 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, लेकिन खबर ये आ रही है कि उस हमले में 12 की मौत हुई है और 26 घायल हुए हैं। ये हमला आर्मी के बस पर हुई, जो आर्मी से भरी बस थी, जो आर्मी उनके सैनिक जा रहे थे, उस बस पर आत्मघाती हमला हुआ पाकिस्तान में पिछले 48 घंटे में। और ये बहुत चौंकाने वाली खबर है, क्योंकि पाकिस्तान पर लगातार जो है बीएलए आर्मी जो प्रेशर बना रही है। पाकिस्तान इस बात को समझ नहीं रहा, उनसे बातचीत नहीं कर रहा है। और पाकिस्तान में दूसरी बात ये भी है कि बलूचिस्तान के जो समर्थक हैं, जो बीएलए जब उन्होंने जाफर एक्सप्रेस को अगवा किया था और अपने कब्ज़े में लिया था, उस समय उन्होंने मांग की थी कि उनके जो कुछ लोग हैं उनको छोड़ दिया जाए, रिहा कर दिया जाए। एक्सचेंज ऑफ़र भी था, लेकिन पाकिस्तानी सेना ने, पाकिस्तान की सरकार ने उसको नकार दिया। उसके बाद 2 और हमले हुए हैं। लेकिन ये अभी जो बलूचिस्तान में आर्मी के बस पर जो अटैक हुआ है, आत्मघाती हमला हुआ है, ये बहुत बड़ा हमला बताया जा रहा है। और इस हमले में काफ़ी लोग मारे जाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि इसमें 12 सैनिकों की मौत हुई है, 12 लोगों की मौत हुई है और 26 घायल हैं। लेकिन अभी वहाँ पर क्या हालात हैं? वहाँ पर सरकार जुटी हुई है, हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, घायलों को अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। लेकिन बस की जो हालत है, वो बस के चिथड़े उड़े हुए हैं। और बस को देख कर के अंदाज़ा लगाना आसान है कि उस हमले में लोगों की कितने लोग हताहत हुए हैं। हालांकि पाकिस्तान सरकार की ओर से इस पर बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहा जा रहा है। इस समय फोकस वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की है। हेलीकॉप्टर लगाया गया है बलूचिस्तान में, और उसके बाद वहाँ पर जो है लोगों को रेस्क्यू, जो घायल हैं उनको रेस्क्यू कर अस्पताल पहुँचाया जा रहा है। सरकार लगातार उस पर नज़र रख रही है। लेकिन पिछले 48 घंटे में ये तीसरा हमला है। तो ये पाकिस्तान को आखिर हो क्या गया है? बलूचिस्तान की मांग क्या है? बलूचिस्तान जो है वो, बलूचिस्तान की मांग ये है कि वो शुरू से ही पाकिस्तान की सेना का विरोध कर रहे हैं। विरोध इसलिए कर रहे हैं कि उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की आर्मी जो है उन पर ज़्यादती करती है। वहाँ पर रिसोर्स की भी भारी कमी है। नेचुरल रिसोर्स तो वहाँ बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वहाँ पर जो आम लोगों को सुविधा चाहिए, खाने पीने, बाकी चीज़ों का दवाई ये सब चाहिए, वो सब चीज़ें वहाँ पर उस ढंग से उपलब्ध नहीं है। और वो लगातार सरकार से जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं उसको मुहैया कराने की मांग कर रहे हैं। लेकिन दूसरा ये है कि वहाँ से जो चीन का जो कॉरिडोर जा रहा है, सीपैक जा रहा है, उसका भी बलूचिस्तान में विरोध हो रहा है। और वो लगातार कह रहे हैं कि चीन को यहाँ पर नहीं आने देना चाहिए। पाकिस्तान को हालांकि शुरू में ही कहा गया था, लेकिन पाकिस्तान ने उनकी बात नहीं मानी। अब जो सीपैक के लिए चीन की भी मौजूदगी है वहाँ पे, तो पाकिस्तान के लिए ये बहुत बड़ी चुनौती है। और इस समय बस पर जो हमला है वो कहीं ना कहीं शहबाज सरकार को इस बात के लिए मतलब आगे भी उनकी चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि बीएलए लगातार जो है उन पर हमलावर है और हमले कर रहा है। और इस हमले में तो मतलब एक पूरी की पूरी बस जो है, जो आर्मी से भरी बस थी, बताया ये जा रहा है, और उस पर ब्लास्ट किया गया, आत्मघाती हमला किया गया। तो ये पिछले 48 घंटे में पाक सेना पर ये तीसरा हमला है। कल भी जो है कल पाक सेना पर केच में हमला हुआ था। उसके अलावा जो आतंकवादी हमला है वो
जो आत्मघाती हमला है वो हाईवे पर कार से बस को टक्कर मारकर हमला किया गया। मतलब आर्मी की बस जो जा रही थी उस पर कार से टक्कर मारी गई और कार में आईईडी से भरी हुई कार थी, जिसके बाद बस के चिथड़े उड़ गए, पड़खच्चे उड़ गए। वहाँ के बस की हालत आपको देख के नहीं लगेगा कि ये बस ही थी जिस पर इतने लोग सवार थे। और बस पे अमूमन 60, 50, 70 बड़ी बस थी तो स्वाभाविक तौर पे 60, 70, 80 लोग तो रहे ही होंगे। और कई बार आर्मी की बस में जो होती है वो बड़े साइज़ की होती है। तो मुझे लगता है कि अगर जितने लोग हैं, और दूसरा ये कि आखिर अब सबसे बड़ा सवाल है, वहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन तो चलाया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार की खुफिया रिपोर्ट, खुफिया जानकारी क्या हुई? क्या पाकिस्तान को इस हमले का खुफिया रिपोर्ट उनके पास नहीं आया? क्या उनको पहले से पता नहीं था? तो ये दूसरे देशों में जाकर के तो हमले करते हैं, लेकिन जब इन पर हमला होता है तो इनकी खुफिया रिपोर्ट और खुफिया जो आईएसआई एजेंसी है वो कहाँ चली गई? ये चुनौती है शहबाज सरकार के लिए, और ये चुनौती है उस आतंकवादी गतिविधि में बारूद की ढेर पर बैठे पाकिस्तान के लिए, जो भारत में आतंकवाद को फैलाता है, भारत में के जम्मू कश्मीर में अपने आतंकवादी भेजता है। लेकिन ये हमला अगर आत्मघाती उस पर खुद पर हमला हुआ है तो कम से कम पाकिस्तान को आतंकवाद की परिभाषा और आतंकवाद का जो दर्द है वो समझना पड़ेगा। और पाकिस्तान को इसलिए भी समझना पड़ेगा क्योंकि उस पर पूरी दुनिया की नज़र है। जम्मू कश्मीर के लिए की बात तो आप उठाते हैं, लेकिन जो पीओके पर आपने कब्जा कर रखा है वहाँ पर बुनियादी सुविधाएं नहीं है, जिसके लड़ाके अब सड़क पर हैं और पाकिस्तानी सेना को, पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को लगातार चुनौती दे रहे हैं। और इससे सरकार को निपटने में कितनी परेशानी हो रही है पूरी दुनिया को पता है कि बस पर आत्मघाती हमला होना कितनी बड़ी बात है। और पिछले 48 घंटे में तीसरी बार हमला है, तो ये कहीं ना कहीं चुनौती पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार को है। और ये चुनौती इतना आसान, उससे निपटना इतना आसान नहीं है। सरकार मजबूर दिख रही है। हालांकि मौके पर इस समय हेलीकॉप्टर लगाया गया है, लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन आतंकवाद का दर्द पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा होगा, क्योंकि आतंकवादी जो है न उनके निशाने पर जो होते हैं वो आम लोग होते हैं। इस बार जो है वहाँ पर आत्मघाती जो हमला हुआ पाकिस्तान में, आत्मघाती हमला करने वाले बीएलए के लड़ाकों ने पाकिस्तान के सैनिकों पर आत्मघाती हमला किया। तो कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इन चीज़ों को समझना पड़ेगा। हालांकि वो इस समय रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा हुआ है, लेकिन पूरी दुनिया की इस पर नज़र है। भारत की भी नज़र स्वाभाविक तौर पे होगी, क्योंकि पाकिस्तान भारत का पड़ोसी देश है। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन इस मामले से जुड़े आपको तमाम अपडेट्स हम भारत एक्सप्रेस डिजिटल पर देते रहेंगे। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। नमस्कार।